साथियों, एक लड़के का काम था दिल्ली के जीबी रोड में कोठे पर लड़कियों को चाय नाश्ता पहुंचाना। उसी मोहल्ले में उसकी गोमती थी। साथियों, उसका सुबह का काम था, पोहा और चाय हर कोठे पे पहुंचाता था। साथियों, यह काम वह काफ़ी दिनों से कर रहा था। उस पर सभी कोठे के मालकिन काफ़ी भरोसा करती थी। साथियों, क्योंकि वो काफ़ी दिन से वहाँ रहता है तो उस पर सभी की निगाहें होती हैं, लेकिन वो बहुत भरोसे और ईमानदारी से अपना काम करता था। एक दिन कोठे पे वह सुबह सुबह पोहा और चाय लेके पहुंचता है तो क्या देखता है कि एक कमरे में एक लड़की रो रही थी। मालकिन उससे कहती है कि इसको तुम चाय और पोहा दे दो, नाश्ता कर ले। वह उसके पास जाता है, कहता है नाश्ता ले लीजिए, लेकिन वो रो रही थी। साथियों, राजू उसको देखता है कि उसके हाथ की भी मेहंदी भी नहीं छूटी है और वह यहाँ कोठे पे है। उसको कुछ न कुछ उसमें काला नज़र आता है। सोचता है किन परिस्थितियों में कैसे यह यहाँ पहुँची। खैर, ये कोठे का तो रोज का धंधा था। बच्चियाँ आती थीं, रोती थीं, उनके साथ ज़बरदस्ती होती थी। ये तो कोठे का बिजनेस और व्यवसाय था। निर्दयी किस्म की वहाँ की मालकिनियाँ होती हैं। वो चाय पोहा देकर रख कर निकल जाता है। 5 बजे का टाइम होता है। साथियों, पुनः दोबारा नाश्ता लेके आता है। उसी स्थिति में वह महिला बैठी हुई थी और एक कोने में रो रही थी। अब राजू को उसके प्रति हमदर्दी सी हो जाती है। मालकिन कहती है इसको नाश्ता दे दो, सुबह का ही नाश्ता यह नहीं खाई है। इसके साथ लगता है ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। राजू उसके पास पहुंचता है तो क्या देखता है, उसके शरीर में जख्मों के भी निशान हैं। राजू से हाथ जोड़कर कहती है, भैया आप मेरे साथ चाहे जो करें, लेकिन एक बार मेरे पति से मेरी बात करवा दो। साथियों, राजू भी मजबूर था। इंसानियत तो उसके दिल में थी, लेकिन वो भी अपना बिजनेस व्यवसाय वहाँ कर रहा था। अगर वो ऐसा करता है तो उसे भी वहाँ दंड मिलता और उसे रहने नहीं दिया जाता। साथियों, क्योंकि जो वहाँ मालकिनियाँ होती हैं बहुत ही खतरनाक। राजू वहाँ से निकल जाता है। साथियों, अगला दिन पुनः राजू कोठे पर चाय नाश्ता लेके पहुँचता है तो क्या देखता है कि उसके साथ कुछ लड़के ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है। साथियों, कोठे पर कर ही क्या सकती है। मालकिन उसको काफ़ी दंड दे ही चुकी थी और उसके साथ ये दुराचार भी करवाने को तैयार थी। साथियों, राजू को उसके प्रति एक प्रेम सा जागता है कि अभी किस परिस्थितियों में यहाँ पहुँची होगी। उसको उत्सुकता होती है यह जानने का कि जिस महिला के अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, किन परिस्थितियों में यहाँ पहुँची है। शाम होती है। साथियों, राजू ग्राहक बनकर जाता है। मालकिन से कहता है, मालकिन मैं उस महिला के साथ रात बिताना चाहता हूँ। मालकिन कहती है उसका रेट बहुत ज़्यादा है। राजू कहता है, मालकिन पैसा चाहे जो लगे, लेकिन मैं उसी महिला के साथ रात बिताना चाहता हूँ। साथियों, राजू पहुँचता है उसके कमरे में। महिला देखती है, कहती है, भैया मैंने तुमको पहले ही बोला था मेरे साथ चाहे जो कर लो, लेकिन एक बार मेरे पति से बात करवा दो। राजू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ करूँगा कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊँगा। मैं तुम्हारे ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। उसको बैठाता है,
साथियों, राजू कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाया हूँ, पहले इत्मीनान से तुम नाश्ता कर लो। वो कहती है, निवेदन करती है कि मेरे पति से एक बार बात करवा दो। राजू उसी के सामने नंबर लगाता है उसके पति का, लेकिन उसका नंबर साथियों बंद आ रहा था। राजू कहता है कि नंबर तो ये बंद आता है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा, जब भी मेरी इस नंबर पे बात होगी तुमसे बात कराने का मैं भरसक प्रयास करूँगा। साथियों कहता है, इत्मीनान से पहले तुम कुछ खा पी लो, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कुछ खाई पी नहीं हो और तुम रो रही थी। साथियों, वो नाश्ते में कुछ समोसा पोहा लिए था, उसको देता है, कहता है पहले इस इत्मीनान से तुम भोजन करो, इसके बाद मैं कुछ तुमसे जानना चाहता हूँ तुम्हारे ज़िंदगी के बारे में। साथियों, उधर नाश्ता करती है, वह बताती है, मैं और मेरे माता पिता असम के हम लोग रहने वाले हैं। मेरे पिताजी एक कंपनी में कर्मचारी हैं झारखंड में। मेरा एक छोटा भाई है। 4 लोगों का मेरा परिवार है, मेरी माता पिता, मैं और मेरे भाई थे। हम लोग झारखंड में रहते थे। वहीं मेरे साथ पढ़ने वाले एक लड़के से मेरी मित्रता हो जाती है। लड़का थोड़ा बदमाश और उदंड किस्म का था, लेकिन मुझसे मेरा उसका प्यार हो गया। मित्रता के बाद प्यार हो जाता है। इस संबंध को मानने के लिए मेरे माता पिता राजी नहीं थे, क्योंकि लड़के के बारे में सारी हिस्ट्री वो जानते थे। लेकिन हम लोगों का इतना एक दूसरे के प्रति प्रेम था कि हम लोग घर से भाग गए। मैंने मेरे माता पिता के कुछ रुपए रखे थे, उसको भी चोरी किया। माँ के कुछ गहने थे, उसको लेकर ट्रेन के माध्यम से मैं घर से निकल गई। हम लोग वहाँ से एक मंदिर में शादी किए, एक दूसरे को माला पहनाए। इसके बाद ट्रेन से हम लोग दिल्ली के लिए निकले कि यहीं अपनी कहीं नौकरी करेंगे और अपना ज़िंदगी का जीवन गुजारा करेंगे। लेकिन रास्ते में मुझे क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। तब राजू पूछता है, कुछ तुमने तो खाया पिया होगा। वो बताती हैं कि एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, मेरे पति बाहर जाते हैं, वहाँ नाश्ते में चाय बिस्कुट लाते हैं। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बिस्कुट खाई और चाय पी। इसके बाद मैं बेहोश हो गई, क्या हो गई मुझे नहीं पता। जब मैं होश में आई तो मैं यहाँ कोठे पर थी। साथियों, रात बीतती है, दोनों के बातचीत होते हैं। उसके पति के बाद भी राजू फ़ोन कई बार लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। साथियों, अब राजू काफ़ी परेशान होता है कि यह महिला तो एकदम पूरी तरह से फंस चुकी है, इसको कोठे पर बेच दिया गया है। अब उसके मन में कई विचार आते हैं, कहीं इसके पति ने, वो इस जानकारी को पता लगाने की कोशिश करता है। अपने कई साथियों से संपर्क, उसके साथी हर लगभग राज्य में थे। कोठे का व्यवसाय ही ऐसा होता है, तो कोठे के व्यवसाय में जो लोग जुड़े थे उसकी भी चाय बिस्कुट नाश्ता देने का काम करता था, तो थोड़ा बहुत पहचान होती है। साथियों, उनके माध्यम से जब वह पता करता है तो उसको एक बात ऐसी पता चलती है जिससे उसका जी कलेजा खौल उठता है। जिस लड़की ने जिस लड़के को जी जान से मोहब्बत की, प्यार किया, उसी ने इसको भेज देता है कोठे पे। साथियों, लड़की को पता भी नहीं चलता। यह बात वह जान जाता है, लेकिन लड़की को नहीं बताता। सोचता है जिससे ये इतना बेइंतहा प्यार की है, कहीं यह सच्चाई जानकर यह अपने आप को नहीं कुछ कर ले। साथियों, अगले दिन पुनः वह जाता है, लड़की को भरोसा दिलाता है कि शिवानी, मैं तुम्हारे साथ कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे यहाँ की
तुम नाश्ता करो। मालकिन कहती है जाओ उसके पास नाश्ता पहुंचाओ। जाता है नाश्ता जब पहुंचाने तो उसको कहता है कि तुम हौसला बनाए रखना, मैं तुम्हें 102 दिन में, मुझे यहाँ की सारी गलियाँ पता है, तुम्हें कैसे निकालना है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। साथियों, अगला दिन शाम होती है। राजू पुनः मालकिन से कहता है, मालकिन मैं उसी महिला के साथ पुनः रात बिताना चाहता हूँ। मालकिन कहती है, राजू क्या बात है, तुमको वो महिला काफ़ी पसंद आ गई। राजू कहता है, मालकिन उसमें मुझे कुछ अपनापन दिखता है, इसलिए मैं उसी के साथ रहने चाहता हूँ, चाहे पैसा जो लगे। साथियों, राजू पहुँचता है शिवानी के पास। शिवानी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेके आया, नाश्ता तुम कर लो, इसके बाद हम लोग मौका देख, जैसे ही हम लोगों को मौका मिलता है यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा ही राजू करता है। दोनों मौके की तलाश में होते हैं। लगभग रात का 10-11 बज रहा होता है। थोड़ा सा सुनसान उसको जैसे ही दिखाई देता है, पिछले गली से वो निकल जाता है शिवानी को लेकर। वहाँ से निकलता है, सीधा रेलवे स्टेशन पहुँचता है। साथियों, वहाँ पहुँचने के बाद वह पुनः महिला कहती है कि राजू भैया, एक गुजारिश है कि मेरे पति के पास पुनः आप फोन लगा दीजिए। साथियों, उसके पति के पास राजू जब फोन लगाता है, पुनः फोन स्विच ऑफ आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद, घंटे आधे घंटे बाद, उसके ट्रू कॉलर में एक मैसेज आता है कि यह नंबर अवेलेबल है, जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं नंबर अवेलेबल है। साथियों, इधर जब शिवानी राजू के साथ वहाँ से निकल जाती है तो मालकिन को जब पता चलता है तो उस नंबर पे जो लड़का शिवानी को बेचा था, उसका नाम उमा शंकर था। वह काफ़ी अय्याश बदमाश किस्म का था लड़का। उसका ये बिजनेस था, लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उसको बेच देता था। साथी, पैसे का बहुत लालची था। उसका नंबर एक और नंबर था जो मालकिन को पता था, कोठे वाली को। उस पे लगाती है, कहती है तुम्हारी छोरी तो भाग गई है, लेकिन तुम नंबर अपना चालू रखो, अभी तुम्हारे पास जैसे ही कोई नंबर फ़ोन उसको मिलेगा, संपर्क जरूर करेगी तुम्हारे पास। साथियों, जब रेलवे स्टेशन पे ये लोग थे, उस राजू के ट्रू कॉलर पर ऑन नंबर की जानकारी आती है। तो राजू शिवानी को कहता है, शिवानी क्या तुम्हें पता है कि उमा शंकर किस किस्म का था? मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मैंने तुमसे नहीं बताया, लेकिन मैं सोचता हूँ ये तुमसे बता दूं। जिससे तुमने इतना प्यार किया, उसी ने तुमको धोखा दिया है, उसी ने तुमको बेचा है। तुम्हारे साथ तीसरा कोई छल कपट करने वाला नहीं था, न ही तुम दोनों बेहोश हुए थे। जानबूझकर वो तुमको बेहोशी की, उस चाय में बेहोशी वाली नशे की दवा मिली थी, उसके माध्यम से तुमको बेहोश किया गया और यहाँ बेच दिया है। जब यह व्यास शिवानी सुनती है तो उसके मानो दुनिया ही उजड़ गई हो जाती है। लेकिन राजू उसको भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ से दोनों बिहार जाते हैं। साथियों, बिहार जाने के बाद यह पटना पे उतरते हैं और झारखंड के यहाँ एक फैसला कर लेते हैं। शिवानी कहती है मैं कहाँ जाऊँगी। राजू कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ साथ जिंदगी बिता सकते हैं। शिवानी कहती है मेरा अब तो कोई नहीं है, यह क्या पूछने वाली बात है, जो कुछ हो अब मेरे साथ तुम ही हो। राजू भी कहता है मेरे अब जिंदगी में वापस उस स्थान पर लौटने कोई आसार नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहाँ लौटता है तो मेरे साथ क्या हो जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। साथियों, दोनों एक साथ जिंदगी बिताने की कसमें खाते हैं। राजू
क्योंकि वो चाय नाश्ता पकौड़ा समोसा बनाने में पहले से ही गुणी होता है। पोहा चाउमीन मैगी ये सब गुण उसके पहले से ही होते हैं साथियों। वो पटना में उतर जाते हैं। एक ठेला खरीदते हैं जिसको बहुत कम ही न्यूनतम रेट उसका बहुत कम होता है। इतना पैसा राजू के पास होता है कोई ठेला का इंतजाम करता है और छोटे से व्यवसाय को चालू करता है साथियों। पति पत्नी एक छोटे से व्यवसाय को चालू करते हैं, चाय नाश्ता पकौड़े भजिया का। बहुत सुंदर दुकान चलने लगती है। दोनों में एक घनिष्ठ प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद शिवानी अपने माँ से संपर्क करती है। माँ को पूरी जानकारी बताती है। माता पिता बेटी हो या बेटा कितनी भी गलतियां करें उस गलतियों को माफ़ ही कर देते हैं साथियों। माँ की ममता है, माँ और पिता पिघल जाते हैं। बेटी को सकुशल सुनकर उनको भी काफ़ी खुशी का अनुभव होता है कि बेटी जहाँ भी है मेरी सकुशल सुरक्षित है। और जब उनको अनुभव होता है कि जो लड़का मेरी बेटी को यहाँ से ले गया है उसके साथ नहीं बल्कि किसी सज्जन अच्छे लड़के के साथ मेरी बेटी जिंदगी बिता रही है, तो उनको काफ़ी खुशी होती है। बेटी और दामाद को घर बुलाते हैं साथियों। वहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं होती। समय बीतता है। एक दिन दुकान बंद करके दोनों पति पत्नी शिवानी के यहाँ पहुँचते हैं, माता पिता के पास। काफ़ी इनका स्वागत किया जाता है। दामाद पहली बार ससुराल गया है। वहाँ जाते हैं, एक रात रुकते हैं। इसके बाद शिवानी कहती है, माँ हम लोगों ने साथ मिलकर एक बिजनेस चालू किया है। अगर ज़्यादा दिन गैप चालू कर देंगे तो दुकान के ग्राहक ख़त्म हो जाएंगे, नहीं आएंगे माता। माँ भी बेटी को पुनः विदा कर देती है। वहाँ से आने के बाद ये अपने पुनः व्यवसाय में लग जाते हैं। इधर राजू जो काफ़ी दिन से अपने गांव नहीं गया हुआ था, यह कानपुर यूपी का रहने वाला था साथियों। वो कहता है, शिवानी ससुराल तो तुम अभी गई नहीं, चलो हम लोग कुछ दिन के लिए अपना व्यवसाय बंद करते हैं, प्रयास करते हैं अपने गांव चलने का। मेरी भी इच्छा है मेरे माता पिता को देखने की, तुम भी अपनी ससुराल हो लेना। हो सके तो हम लोग वहीं कोई छोटा सा बिजनेस देख लेंगे, थोड़ी खेती बाड़ी भी अपने हैं साथ में करेंगे। साथियों आके यहाँ गांव आते हैं। माता पिता बेटा और बहू को देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। बहू का अच्छे से स्वागत किया जाता है ससुराल में। और जो एक नरक सी जिंदगी से राजू शिवानी को निकालता है। शिवानी अपने सारी जिंदगी उस राजू के प्रति न्यौछावर कर देती है और ससम्मान एक जिंदगी जीती है साथी। इस कहानी के माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन समाज में आपको हो रहे घटनाओं से अवगत कराना है साथियों। आप कोई अगर 10 मिनट फ़ोन पे बातें करे तो वो आँख मूंद कर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साथियों एक निवेदन है कि अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए मित्रों। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे साथियों। नमस्कार।